जी व्यूअर्स, आई होप यूर एंजॉइंग बोल वसीम। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम जारी रख सकूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल वसीम और आज हम बात करते हैं जी कि काफ़ी क्रिकेटर्स आपको नज़र आते हैं दूसरे मुल्कों से खेलते हुए। हालांकि वो हैं ओरिजिनली पाकिस्तानी, लेकिन आपको मुख्तलिफ टीम से वो खेलते हुए नज़र आते हैं। एसोसिएट मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे आपको बड़ी तादाद एक पाकिस्तानी प्लेयर्स की नज़र आती है जो पाकिस्तान से वहाँ मूव हुए, उसके बाद क्वालिफाई किया उस टीम से, उस मुल्क से वो खेल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम उसमें आता है दैट इज़ इमरान ताहिर, मोहम्मद इमरान ताहिर, जिन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस की है जी कि आफ्टर द वर्ल्ड कप वो ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। साउथ अफ्रीका से वो खेले और काफ़ी ज़बरदस्त खेले और काफ़ी अरसा खेले। ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ी उनको मेहनत करनी पड़ी। देखने में या सुनने में बड़ा आसान सा लगता है। वो यहाँ से खेल रहा था, फिर यहाँ से साउथ अफ्रीका चला गया और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका से खेल गया। लेकिन काफ़ी लंबी जर्नी है इमरान ताहिर की। 98 साउथ अफ्रीका टूर पे जब हम लोग नेशनल टीम के साथ थे, तो वहाँ पे अंडर 19 टीम के साथ ये आए थे, पाकिस्तान अंडर 19 से इमरान ताहिर। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। उसके बाद खेलते रहे, फिर पाकिस्तान ए टीम में पिक हुए, लेकिन पाकिस्तान टीम में पिक नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली। हालांकि मेरे ख्याल में ही वॉज गुड इनफ। बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं कि ज़बरदस्त ऑन द फील्ड, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनती था। चाहे आप फिटनेस की बात करें, फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, पूरा पूरा दिन ग्राउंड में ही रहता था। लेकिन कुछ लोगों को शायद क्रिकेट बोर्ड में उस टाइम प्रॉब्लम हो गई थी कि इसके बाल यहाँ से कभी ये ग्रीन करा लेता है, तो कभी यहाँ से ब्राउन करा लेता है, कभी ब्लॉन्ड करा लेता है। वही छोटी छोटी बातें। तो ये बातें करते हुए मैंने लोगों को सुना है जी कि शायद इस वजह से ये पाकिस्तान नहीं खेल सका था। ये स्टाइल में बड़ा रहता है। हालांकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं और अब मॉडर्न क्रिकेट में आपको हर तरफ वो नज़र आ रहा है कि व्हाट मैटर्स इन द एंड कि आप ग्राउंड के अंदर आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद हमने देखा जी कि फिर मैं वही कहूँगा कि जब उस टाइम पे ये कहा गया जी कि ये इज़ नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर पाकिस्तान, या बड़ी क्रिकेट का ये स्पिनर नहीं है क्योंकि लेग स्पिन ज़्यादा नहीं करता है, इसका टर्न ज़्यादा नहीं होता है। हालांकि हमने देखा है कि उसके बाद उसी छोटी टर्न के साथ और बड़ी बड़ी गूगलीज के साथ और तेज़ फ्लिपर्स के साथ सारी दुनिया के बैट्समैनों को इमरान ताहिर ने ट्रबल किया है। उनका रिकॉर्ड आपके सामने है कि 784 फर्स्ट क्लास विकटें हैं, 784 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं इमरान ताहिर की। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी ओडीआई क्रिकेट में भी जो उनका इकॉनमी रेट है 4.62 फॉर अ लेग स्पिनर, इट्स वेरी गुड। 162 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं साउथ अफ्रीका से खेलते हुए। अगर हम थोड़ा सा उनकी जर्नी की बात करते हैं जी कि कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, कितनी टीमों में वो खेले हैं, तो आई थिंक इट्स अबाउट मोर देन 25 टीम्स जहाँ से इमरान ताहिर खेले हैं, अभी तक खेल रहे हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ टीमें और भी ऐड हो जाएं क्योंकि T20 क्रिकेट तो अभी भी खेल रहे हैं। पाकिस्तान ए खेले, पाकिस्तान अंडर 19 खेले, डोमेस्टिक की बात करते हैं लाहौर से खेले, वापडा से खेले, सुई गैस से खेले, सियालकोट से खेले, फिर लाहौर लाइन्स आई जब लाहौर लाइन्स से खेले। काउंटी क्रिकेट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे मिडलसेक्स, यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर, डार्बीशायर, उसके बाद अगर हम देखते हैं धर्म से भी खेले हैं। तो काफ़ी टीमें, और अभी काफ़ी मैं मिस कर रहा हूँ इसमें काउंटिंग उनकी टीमें। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका गए टाइटन्स से खेले, उसके बाद डॉल्फिन से भी खेले हैं। आईपीएल में देखते हैं तो दिल्ली से खेले, पुणे से खेले, चेन्नई से खेले, बड़ी बड़ी टीमों से, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज से खेले। उसके बाद आते हैं पीएसएल में मुल्तान सुल्तान से खेले, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी लास्ट ईयर। तो वो जिसके बारे में कहा जाता था कि इज़ नॉट गुड इनफ, तो इतनी टीमों से वो खेल गया और ऑन टॉप ऑफ दैट साउथ अफ्रीका से वो खेल गया। और यू कुड इमेजिन कि कितना टैलेंट होगा। अब उसमें जो स्टोरी है कि हाउ ही एंडेड अप इन साउथ अफ्रीका, एक तो मैंने बताया जो पहला टूर था वहाँ पे अंडर 19 का टूर, तो ऑब्वियसली उस पर भी लोगों से मिले होंगे, तो उनकी जो निजी ज़िंदगी है शायद इट स्टार्टेड देयर। लेकिन जो इमरान ताहिर से बात हुई, जब उन्होंने बताया कि जब 2004-2005 में वो वहाँ पे सेंचुरियन पे नेट्स हो रहे थे, तो वहाँ पे एज अ नेट बॉलर गए थे ये कि नेट में जाके ना बॉलिंग करनी थी। टाइटन्स का नेट हो रहा था वहाँ पे, और गुलाम बॉडी जो उनके प्लेयर थे उन्होंने देखा इसको और उसको बोला कि आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। और उनके जो कोच थे उस टाइम के रिचर्ड पाइबर्स, जो कि पाकिस्तान टीम के हमारे भी कोच रह चुके थे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया टूर देखते हैं तो वो हमारे साथ एज अ कोच गए थे। इन दोनों ने वहाँ पर आइडेंटिफाई किया इमरान ताहिर को एंड दे ऑफर्ड हिम
कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आपको हम खिलाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट ये, और उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से भी खेल सकेंगे। और वो इवेंचुअली ऐसा ही हुआ, थोड़ा उनको वेट करना पड़ा, 5-6 साल रगड़ा खाना पड़ा, लेकिन ही एंडेड अप प्लेइंग फॉर साउथ अफ्रीका। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो फर्स्ट साउथ अफ्रीकन टू टेक 7 विकेट्स इन अ ODI मैच, उनका जो बॉलिंग फिगर थे बेस्ट थे वो, और पहले साउथ अफ्रीकन बने जिन्होंने 7 विकेटें हासिल की। उसके बाद ये फास्टेस्ट टू रीच 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट, ये रिकॉर्ड भी इमरान ताहिर के पास है। T20 की अगर हम बात करते हैं तो फास्टेस्ट टू रीच 50 विकेट्स, ये रिकॉर्ड भी उनके पास है। उसके बाद देखते हैं जी कि जो बेस्ट बॉलिंग स्पेल हमें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का नज़र आता है, जिसमें सबसे कम रन्स दिए हों, इकॉनमी रेट सबसे नीचे हो, वो भी इमरान ताहिर के पास है, जब उन्होंने अपने 10 ओवर्स में सिर्फ 14 रन्स दिए थे और 2 विकेटें हासिल की थी। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड उनके पास हैं। उसके बाद हैट्रिक उन्होंने की साउथ अफ्रीका से भी, चौथे बॉलर साउथ अफ्रीकन बने जिन्होंने हैट्रिक की ODI के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आती हैं और इज़ हाईली इन डिमांड। आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर आप देखते हैं तो बड़ी उनकी डिमांड एक नज़र आती है। अभी 40 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन अगर 39 ईयर एज के अंदर भी आई थिंक अभी भी काफ़ी प्लेयर्स से ज़्यादा फिटनेस आपको इमरान ताहिर की नज़र आएगी। जिस तरह वो फील्डिंग करते हैं, जिस तरह वो ग्राउंड में भाग रहे होते हैं, वर्ल्ड फेमस उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं, ही लव्स हिज क्रिकेट, वो जो सेलिब्रेशन आपको नज़र आती है पूरे ग्राउंड में तकरीबन वो भागते हैं। तो अगर यही काम उन्होंने पाकिस्तान में किया होता और शायद इस तरह का कुछ उन्होंने किया था जिसकी वजह से कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में जाके वही उनकी पहचान बन गई है कि उनकी जो सेलिब्रेशन का स्टार्ट है वहाँ पे तो किसी ने उसको नहीं कहा कि तुम्हारे बाल कैसे हैं या तुम सेलिब्रेट कैसे करते हो। ये चीज़ें हमें हमारे कल्चर में नज़र आती हैं। डेफिनेटली दोज डेज अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अब तो हर बंदा आपको स्टाइलिश नज़र आ रहा है, बाल किसी ने रंगे हुए हैं, कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल नज़र आ रहे हैं, कि मूँछें किसी ने रखी, किसी ने दाढ़ी का स्टाइल डिफरेंट किया, सेलिब्रेशंस आपको नज़र आ रही हैं। तो अब तो ये चीज़ कॉमन हो गई है, लेकिन ये चीज़ें इमरान ताहिर उस दौर में करता है। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग तो वेरी हम्बल गाय इमरान ताहिर, बड़ी इज्जत से मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बड़े ही प्यार मोहब्बत से वो मिलता है। और इसकी वजह से वो क्रिकेट, जितने भी क्रिकेट के हल्के हैं इसी उस पर वो जाने जाते हैं कि वेरी हम्बल गाय। कभी उसके अंदर आपको वो एटीट्यूड नज़र नहीं आएगा, हालांकि उसकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। साउथ अफ्रीका से खेलना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस भी थी। लेकिन अभी भी जिस तरह अभी सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, जिस तरीके से वो मिलता है, तो इमरान ताहिर की ज़बरदस्त एक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से क्रिकेट के हल्कों में वो काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप किसी भी फेलो क्रिकेटर से पूछेंगे कि जी इमरान ताहिर कैसा बंदा है, तो वो उसकी तारीफ़ में कसीदे ही पड़ेगा कि ज़बरदस्त वो बंदा है। साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बड़ा पॉपुलर फिगर है, वो काफ़ी लाइव रखते हैं ड्रेसिंग रूम का माहौल को भी, और अपने काम की वजह से वो जाने जाते हैं कि जितनी वो मेहनत करते हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड्स को मीट करना साउथ अफ्रीकन जो फिटनेस लेवल है, फील्डिंग लेवल है, काफ़ी मुश्किल है वो। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है इन दिनों में पाकिस्तान का भी फिटनेस लेवल काफ़ी ऊपर जा रहा है, प्लेयर्स का बार काफ़ी हाई रख दी गई है जी, फिटनेस लेवल आपको ये चाहिए, फील्डिंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है, लेकिन अभी भी उन मुल्कों से हम पीछे हैं। तो इमरान ताहिर को क्रेडिट जाता है कि उस दौर के अंदर जब ये चीज़ें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, इतनी मेहनत की कि उनके क्राइटेरिया के ऊपर वो पूरा उतरा और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका से खेला है। तो ज़बरदस्त इमरान ताहिर की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आई एम श्योर कि वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अभी भी परफॉर्म वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। कल का मैच भी आपने देखा होगा, जो आखिरी ओवर उन्होंने किया है, जो सुपर ओवर हुआ है, तो वो आपको वही एनर्जी, वही पैशन आपको नज़र आएगा जो आप हम तो काफ़ी अरसे से इमरान ताहिर को देख रहे हैं। अगर आप उसको पिछले 8-10 साल से सिर्फ देख रहे हैं तो वो एनर्जी आपको 20 साल पहले भी नज़र आती थी, और अब भी उसकी बॉलिंग के अंदर, उसकी ऑन द फील्ड वही आपको एनर्जी नज़र आती है। तो आई एम श्योर कि वर्ल्ड कप में एक वाइटल रोल होगा उनका। स्पिनर्स की आजकल वैसे ही बड़ी वैल्यू है, और इमरान ताहिर एक दौर में 2016 में नंबर 2 रैंक बॉलर भी वो दुनिया के रह चुके हैं ICC की रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड कप में उनका काफ़ी क्रूशल रोल होगा। और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक हम कहते हैं यहाँ पे इमरान ताहिर को कि T20 क्रिकेट तो वो खेलेंगे, और अगली PSL में आपको डेफिनेटली वो नज़र आएंगे। इस दफ़ा अपनी कमिटमेंट की वजह से वो आ नहीं सके हैं, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते रहेंगे, T20 क्रिकेट में आपको वो नज़र आते रहेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट हिस्ट्री की जब भी बात होगी तो उसके अंदर इमरान ताहिर भी एक मिसाल बन के सामने आएंगे कि कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे वो वहाँ पे गए, और उसके बाद उनकी जो
परफॉर्मेंसेस हैं, जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, तो उनको एक जिसको कहते हैं ना हमारी ज़ुबान में कि सुनहरी हरूफ में उनका नाम आएगा जब बात होगी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की, साउथ अफ्रीकन